मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए हज़रात गिरामी, दुनिया में तभी कुछ कामयाबी मिल सकती है जब आप और हम कुछ मेहनत करें। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से, अगरोला के तमाम बाशिंदों से मेरा यही कहना है कि आप और हम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेंगे, इबादत को इख्तियार करें। याद रखें, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनतें करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं। मन तलबल उला सहरा लयाली, बुलंदी को वही पहुंचता है जो रातों को जागता है और अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह के लिए जद्दोजहद करता है। आज हमारे नौजवानों का हाल बहुत बुरा है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील से उनके अहवाल को बयान नहीं कर सकता, ये हम सब पर आया है, सब जानते हैं कि हम क्या करते क्या नहीं करते। इसलिए हमारा कहना ये है कि बुजुर्गों से मोहब्बत रखने का मतलब ये है कि आप उनकी रविश को अपनाएं। आज हो रहा है कि हम फला से मुरीद हैं, फला के मानने वाले हैं, फला के मानने वाले हैं, सिर्फ ये बताने तक महदूद है। लेकिन अब अपने आप से लोग कुछ करना नहीं चाहते, अपने आप से लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपने आप से कुछ पढ़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं पीर साहब ही सब कुछ कर दें या पीर साहब से मुसाफा हो जाए, बस हमारा काम हो गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मुरीद तो सब लोग हुए, बुजुर्ग जितने सब मुरीद हैं। चाहे गौसे पाक वो भी किसी के मुरीद है, ख्वाजा साहब है वो भी किसी के मुरीद है, इनकी औलादे भी किसी न किसी की मुरीद है। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर बैरुल इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत रिजवान को सुना है, वो फरमाया करते थे, फरमाते थे कि अल्लाह की राह में वही शख्स कामयाब हो सकता है जो अल्लाह की राह में मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। वो फरमाते थे कि चाहे वली का बेटा क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलेगा, अल्लाह के दीन पर नहीं चलेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले अपनी औलादों को भी मेहनत के काम कराते थे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग में हजरत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने अपने बेटे को उनकी खानकाह में मुजाहिदे कराए जाते थे, इस तरह के मुजाहिदे खिदमत के जो दूसरों के काम आ। तो उन्होंने अपने बेटे को, जो उनका खुद का बेटा, पानी पर मुकर्रर किया कि तुम्हें जितने भी लोग खानकाह में लोग हैं उन्हें दूर से जाकर कई किलोमीटर दूर से पानी भर के लाना है और पूरी खानकाह के लोगों को सुबह शाम पानी पिलाना है। ये मेहनत का काम उनके जिम्मे किया था और इबादत करना अलग। तो कहना यह है कि आज हमें और आपको भी जरूरत है कि कुछ खिदमत का मिजाज बनाए। हमारा आपका मिजाज ये हो चुका है कि हम सिर्फ खिदमतें भी उन्हीं के करते हैं जिनसे हमारा कुछ काम निकलना होता है, हम काम भी उन्हीं के आने की कोशिश करते हैं। हमारे पैगंबर की हदीस तो ये है, खैरुकुम मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। आज हमारा अंदर ये जज्बा होता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, तो कैसे पढ़ाया? खिदमत करके। हुजूर बैरुल इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत रिजवान हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे, ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने से हिंदुस्तान के लिए तशरीफ लाए तो रास्ते में हिंदुस्तान में एक ऐसे गाँव में आपका गुजर हुआ कि जहां पर पानी लाने के लिए वहां की औरतें, हिंदू घराने की औरतें कुएं से पानी लाती थी, मर्द घर में रहते थे, औरतें पानी लाती थी। ख्वाजा साहब ने थोड़े दिनों वहां पर कयाम किया तो आपको ये बात नागवार गुजरी। आपने वहां पर बस्ती में अपने मुरीदों को भेजकर फरमाया कि जाओ बस्ती वालों से कह दो कि अपनी औरतों को, जो कि पर्दे में रहने वाली चीज है, उनको पर्दे में रख के घर में रहेंगी और आज के बाद जितना भी पानी चाहिए होगा पूरे गांव वालों को, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद उनके घर में पानी पहुंचाएंगे। 1 महीने तक मुसलसल ख्वाजा साहब ने और उनके मुरीदों ने हिंदू लोगों के घर में पानी पहुंचाया। गौर कीजिएगा, जब पानी पहुंचाया 1 महीना पूरा हो गया तो जितने भी गांव वाले लोग थे ख्वाजा साहब के पास आए और कहने लगे, ख्वाजा साहब जब आपने हमारी दुनिया की जरूरत का सामान पानी हमारे घर तक पहुंचा दिया तो अब हमारी जरूरत जो आखिरत की है मरने के बाद, उसके लिए ईमान जो हमारी जरूरत है वो हमारे दिलों तक पहुंचा दीजिए। और कलमा पढ़ के पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। वो इस बात पर कहने पर मजबूर हो गए कि जब गरीब नवाज का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा। हजरत गिरामी कहना ये है कि ये किस तरह से हुआ, क्योंकि तकरीर से नहीं हुआ ये काम, ये खिदमत से हुआ। बहुत से काम खिदमतों से होते हैं। इसलिए अपने दीन पर अमल करने के बाद लोगों के काम आने का भी जज्बा होना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की खिदमत में रहता है, किसी का काम करता है या करवाता है, तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है।
अल्लाह उसकी मदद में रहता है। छोटे छोटे से काम भी बड़े फायदे के होते हैं। जैसे हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई तुम्हारा भाई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को जाओ। अयादत माने उसकी बीमार पुरसी के लिए। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान बीमार को देखने के लिए अपने घर से चलता है, जब तक वापस अपने घर नहीं आ जाता तब तक अल्लाह का एक फरिश्ता उसके लिए दुआएं मगफिरत करता रहता है। ये छोटे छोटे से काम है। आज तो अपने सगों को देखने नहीं जाते। अगर दोस्त यार है 10, 20, 50 किलोमीटर दूर तो चला जाएगा मोटरसाइकिल उठा करके उसे देखने के लिए, उसके सर दर्द को देखने जाता है, उसके दर्द को समझने जाता है। लेकिन अपना सगा भाई है, सगा बाप है, उससे लड़ाई चल रही, उसे देखने नहीं जा रहा। तो मेरे भाई ये चीजें समझने की खिदमतें करो, अपने रिश्तों को पहचानो और याद रखो जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं अल्लाह की बारगाह में बहुत ही ज्यादा उनके लिए मजम्मत आई है। हुजूर फरमाते हैं ला यदखुल जन्नत कातिउन, जो रिश्तों को तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कहने को बातें बहुत सी हैं, इसलिए मेरा कहने का मंशा ये है कि आप और हम सब मिल करके अपने बुजुर्गों की रविश पर चलें। और हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह का जो पैगाम है वो फरमाते हैं कि दीन पर अमल करो। आखिर में हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक के जो इस अगरोला बस्ती मुरीद है, मैं उनकी एक वसीयत सुना रहा हूँ जो उन्होंने अपनी किताब में वसीयत लिखी है। उन्होंने फरमाया मेरे मुरीद, मेरे शागिर्द, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले, मैं उनको वसीयत करता हूँ कि किसी भी सूरत में नमाज बाजमात ना छोड़े। मेरा मुरीद वही है जो बाजमात नमाज पढ़ता हो और अपने दीन पर अमल करता हो। इसलिए सच्चा मुरीद बनने के लिए जरूरी है कि आप नमाजों के पाबंद बन जाइए। इसकी वसीयत इसलिए की है जो कुरान ने कहा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। क्योंकि जो शख्स मस्जिद में आने का आदी हो जाएगा फिर वो दीन पर अमल करना उस पर आसान हो जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ को मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें नसीहत फरमाई। अब चंद मिनट हज़रत का बयान होगा। आप तमामी हज़रात सुकून से बैठे रहें, उसके बाद में दुआ होगी। हज़रत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर बहरुल इरफान, हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे बहरुल इरफान, शहजादे बहरुल इरफान, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे हम पढ़े आप हज़रात भी बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आवाज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही ना? आवाज़ समझ रहे नहीं समझ रहे?